कल हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पहले और दूसरे नियम को पढ़ा था। आज पढ़ेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य या रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब किसी भी टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, ठीक, पास्ट टेंस में दी गई हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सदा सत्य वाला, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, दूसरा नियम था। आज तीसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य उपर्युक्त किसी भी बात जो हमने पहले पढ़े हैं, सदा सत्य वाली, किसी की आदत संबंधित बात या किसी घटना से, ऐतिहासिक घटना या फिर कहावत का वर्णन, इसमें से कोई भी बात का वर्णन ना किया गया हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टोल्ड लगाते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य होगा, उस वाक्य में परिवर्तन प्रत्येक चीज का करते हैं। मतलब पर्सन भी बदला जाएगा, टेंस भी बदला जाएगा, वर्ब भी बदली जाएगी। क्लियर? तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में उपर्युक्त किसी भी बात का वर्णन ना किया गया हो। उपर्युक्त से मतलब नियम दूसरा और पहला, ठीक। उपर्युक्त किसी भी बात का वर्णन ना किया गया हो तो सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में पर्सन के अलावा निम्न परिवर्तन भी करते हैं। ये आपका तीसरा नियम। देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन करना। तो एक साइड लिखेंगे डायरेक्ट, दूसरी साइड लिख लेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम पहले टेंस पढ़ेंगे, कौन सा टेंस किस टेंस में बदला जाएगा। तो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। क्लियर? इसके आगे पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, अभी प्रेजेंट ही चलते जाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर? इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ये तीन टेंस आपके प्रेजेंट के उसी के पास्ट में चेंज होंगे, ठीक। इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। मतलब प्रेजेंट के सभी टेंस पास्ट में चेंज होंगे। प्रेजेंट के सभी टेंस काय में चेंज होंगे? किस चीज में? पास्ट के सभी चेंज होंगे, ठीक। उसी का जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट था तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट होगा।
यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। यदि फिर प्रेजेंट परफेक्ट दिया तो उसे हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? इसके आगे आते हैं पास्ट के टेंसों को। पास्ट टेंस को कैसे बदलेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट है जो आपका, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। देखिए यहाँ पास्ट ही का है और पास्ट में ही चेंज हो रहा। पास्ट इंडेफिनिट था, बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके आगे पास्ट परफेक्ट बचता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों टेंस हैं जो नो चेंज रहते हैं, मतलब इनको नहीं बदला जाता। क्लियर? इसके आगे वर्ब को बदलना, सहायक क्रियाओं को बदलना। सहायक क्रिया किस प्रकार बदलेंगे? यदि आपका बिल आया है तो आपका बिल कायम बदला जाएगा। हाँ, बिल को बदलेंगे वुड में। सेल को शुड, अब लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, कम को गो में। कम को गो में बदलते हैं लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है, हमेशा नहीं बदलते। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हाइदर को नाइदर में, हैंस को देंस में, एगो को बिफोर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे में। ठीक? इसके आगे है टू नाइट तो दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। टुमारो को नेक्स्ट डे में क्यों बदला? क्योंकि टुमारो कहते हैं आने वाले कल को, आने वाले कल को हम इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं नेक्स्ट डे, इसलिए द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर, और नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ। कुड माइट जो अभी हमने बदले थे, बिल को सेल में, बिल को शुड में, कैन को कुड में, इनके भी कुछ बदलाव हैं। कुड शुड वुड, मे माइट, माइट मे नहीं। तो सुनो, कुड माइट वुड शुड, मस्ट नीड टू, आउट टू यूज टू, इनको नहीं बदला जाता है, इन्हें ज्यों का त्यों लिखा जाता है। क्लियर? इसके आगे नियम करके लिखेंगे, नियम नंबर 1 या नोट नंबर 1 करके लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस एसआई, सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस एस या ईएस। जी आपकी किसी टेंस की पहचान दी गई है। किस टेंस की दी गई है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस में कब? जब कर्ता एक वचन हो, जब कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर नंबर हो, तब को चेंज काहे में करेंगे? चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का नियम हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा था, सिंपल जब टेंस पढ़े थे तब भी पढ़ा था। तो क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस एमबी सेकंड, इस तरीके से बदलेंगे इसे। यदि आपका इस रूप में वाक्य आया है तो आपको इस रूप में रखना है। क्लियर? इसके बाद दूसरा नियम,
सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट को चेंज करेंगे। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट, यहाँ भी एम बी फर्स्ट, यहाँ भी, यहाँ एस आई एस, यहाँ एस आई एस नहीं है, मतलब टेंस वही है, टेंस वही है, सिर्फ कर्ता बहुवचन है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो इसे किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम बी सेकेंड में, क्योंकि टेंस एक ही है तो अगला उसी में बदला जाएगा। अगला है यदि इज एम आर आई, तीसरा नियम, इज एम आर, इज एम आर को चेंज करेंगे वाज या वेयर में, वाज या वेयर में। हैज है अगला, देखो टेंस ही लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की है, पास्ट परफेक्ट आएगा, तो पास्ट परफेक्ट में एक सहायक क्रिया होती है हैड। क्लियर? इसके आगे है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन किस टेंस की सहायक क्रिया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या आएगा? हैड बीन। यहां से फिर आएंगे अब पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट हो गया, अब आएंगे पास्ट में। छठवां नंबर, पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम ये लिखा है, सब्जेक्ट प्लस एम बी सेकेंड यदि आती है तो आपको किस में बदलना होगा? आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। देखो अभी हमने लिखी थी पास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट को बदला था पास्ट परफेक्ट में। जब पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया आपकी हैड दी है तो यहां भी आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एम बी थर्ड, क्योंकि थर्ड परफेक्ट के सभी टेंसों में हमने बताया था कि थर्ड फॉर्म आता है। तो जब थर्ड फॉर्म आती है तो आपका नियम बन गया। क्लियर? इसके आगे सातवां नंबर है पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट वो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। अब आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या होती है? वाज या वेयर। वाज या वेयर को बदलेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सहायक क्रिया हैड बीन होती है, तो हैड बीन होती है तो इसे भी लगाएंगे हैड बीन में। क्लियर? चलिए अब आपके जो पास्ट में बदल रहे थे वो तो हो गए, चेंज हो गए। अब बचते हैं पास्ट के दो और, हैड बीन और हैड। हैड या एक ही साथ लिखे दे रहे हैं हैड बीन। हैड आए चाहे हैड बीन आए, दोनों एक ही नियम है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलता। जब नहीं बदलते तो यहां लिख देंगे नो चेंज। क्लियर? आपको इस नियम को देखना है, इन जो आपको रिपोर्टेड है इस तरीके से मान लो कि इसे रिपोर्टेड है। जब ये रिपोर्टेड स्पीच का बात दिया गया है इस तरीके से, तो चाहे जो जिस प्रकार का टेंस आए, इतने से ज्यादा नहीं आएंगे टेंस, इन्हीं टेंसों में से कोई हटके नहीं आएगा। आएगा कब? जब पहला और दूसरा नियम होगा। कब आएगा हटके? जब पहला और दूसरा नियम होगा। अब जब इस नियम को आप पहचान सकते हैं तो हमें सीधा है कि ना हमें पढ़ना है कि किस चेंज को क्या करना है, सिर्फ याद रखना है कि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। इनको देखना है बस, और बाकी इन्हें देखना है। यदि जिनमें से कोई एक आया, मानो ये आया, तो हमें कुछ नहीं करना कि हम किसके अनुसार किसे बदलें, सिर्फ ध्यान दे लो सब्जेक्ट का बात कि पर्सन किस तरह का बदल रहा, सब्जेक्ट से बदल रहा कि ऑब्जेक्ट से बदल रहा कि नो चेंज है, बस उसका ध्यान दे लो सब्जेक्ट का, बाकी नियम इसे ले लो। क्लियर? तो आपको सबसे सिंपल लगेंगे। यदि आप
हर पल यही देखेंगे कि सब्जेक्ट बदला सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो अब आपकी मेन वर्ब क्या आएगी, फिर टेंस देखेंगे कि कौन सा है। तो नहीं, पहले हमें इनको याद कर लें, लर्न दिस, यह याद करें और इनको अपने मन से याद कर लें, मतलब किसे बदलना किस में, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। गलत भी नहीं होंगे कभी इनडायरेक्ट। गलत कब होते हैं, जब आप हर एक चीज को देखते हैं पलटा पलटा पेज। क्लियर? तो आपको इतना ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और सेड को सेड टू और आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सब्जेक्ट किसके अनुसार बदल रहा है, सेड टू को किस में बदलना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है। आपकी तीन चीजें ही ध्यान देने लायक है, बाकी आपके नियम लिख दिए गए, लिखवाए हैं, तो इनको आपको याद करना है। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना सकते, और जब तक पैसिव वॉइस में आपने पढ़ा होगा, जब तक सहायक क्रियाएं याद नहीं होंगी, जब तक पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। क्लियर? इसके आगे वाक्य को देखते हैं किस तरीके से बदलना। लिखा है बात, मोहन सेड टू मी, मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई गो टू कॉलेज टूडे, आई गो टू कॉलेज टूडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब हमें इसमें कुछ नहीं देखना, अभी इसमें हमें कुछ नहीं देखना, पहले हम इसी टेंस को देख लें। जरा इस टेंस को देखो कि कौन सा टेंस दिया। देखो कर्ता दिया आई, सब्जेक्ट क्या दिया आई, अब क्रिया दी है आपको, मैन वर्ब दी है, सीधे एच भी नहीं आई है बीच में, क्या आई है एम बी आई, एम बी का कौन सा रूप आया फर्स्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट बना। कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल कर्ता बहुवचन के साथ बनाए। तो हमें बदलना किसको, इसको ना कि इसको। जरा इसको पहले बदल के देखो, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर एम बी सेकेंड आ जाएगी, बदल गया लो टेंस, बदल गया। अब देखते हैं, यहाँ हो गया। अब चलो यहाँ पर हमें कहा था एक चीज और देखना, सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट आपका आई दिया पर्सन के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट एक वो है फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन है तो क्या इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमेशा याद रखना, सन बटे 123, तो सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट पर्सन वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होते। क्लियर? तो यहाँ देखना है, अब हमने आई को बदला इसके अनुसार, चलो बदलते हैं। अब इसे मोहन नहीं बदला जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बदलता, सिर्फ वर्ब के, तो सेड टू आया, सेड के साथ टू अर्थात टोल्ड बदल दो। किसमें बदल दें, टोल्ड में, मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर बताया था हमें दैट लगाना, तो हमने दैट लगा दिया। क्लियर? अब चलते हैं आई पर। आई बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो आएगा ही। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब एम बी सेकेंड लगानी है। अब एम बी सेकेंड लगानी है किसकी, गो की, गो वेंट गॉन, तो वेंट क्या हो गई सेकेंड फॉर्म, तो आपकी ही वेंट टू कॉलेज। अब यहां देखो फिर बदल रहा है टूडे, बताया था टूडे को बदलना है दैट डे में, तो बदल दो दैट डे। क्लियर? सिंपल है, बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। चलो अगला वाक्य भी देखते हैं। राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन गोज टू कॉलेज,
राधा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन गोज टू कॉलेज। तो यहां देखिए राधा सेड टू को बदलना पड़ेगा किस चीज में, टोल्ड में। तो राधा टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर बताया था कि दैट लगाना है, लगा दिया दैट। मोहन आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन बदला नहीं जाता तो मोहन ज्यों का है। गोज ईएस लगा, यही टेंस है, एम बी फर्स्ट प्लस एस या ईएस और इसमें होगा क्या होगा, एस या ईएस, मतलब वही टेंस इसी में बदला जाएगा। तो क्या आएगा सेकंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगी, वेंट टू कॉलेज। आ रहा है समझ में। इसके आगे चलते हैं, आगे इसमें और बात भी है। He said to me, he said to me, comma inverted comma, I am reading English, I am reading English, full stop, inverted comma, बंद। उसने मुझे कहा मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। देखो यदि वो कहता आई एम रीड इंग्लिश, आई एम रीड इंग्लिश, तो यहां टेंस नहीं बदलता, प्रेजेंट में पहुंच जाती बात, क्योंकि यहां आईएनजी आया तो टेंस है, वहां प्रयोग है, पहले बनवा चुके। यहां से बदला जाएगा, सेड टू को टोल्ड लगा दो, मी लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार ही। अब यहां देखिए आया क्या है सूत्र, एम मतलब एज एम आर, एज एम आर में से एम आया, तो किस में बदलते हैं, बाज या बेयर। तो आई के साथ बेयर नहीं आता, क्या आता, बाज। लेकिन यहाँ क्या आया, ही, तो ही के साथ भी बेयर नहीं आता, बाज आता। तो क्या आएगा यहाँ, बाज। रीडिंग इंग्लिश। क्लियर। चलते हैं अगले नियम पर। चौथा नियम क्या है आपका, चौथा नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो, सहायक क्रिया से शुरू हो, तो सैड या सैड टू के स्थान पर, तो सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं। चौथा नियम, सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर होते दो शब्द हैं, वेदर और इफ, लेकिन हमें वेदर नहीं लगाना कहीं, छोड़ दो इसे, हमेशा क्या लगाएं, इफ। छोटा वर्ड है, हमेशा याद रहेगा। वेदर यदि आप लगाएंगे तो कई लोग मिस्टेक कर देंगे मीनिंग में, तो गलत हो जाएगा वो, इसलिए हमेशा लगाना है इफ। तो क्या करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ लिख दें, इफ लगाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। किसका वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसे कहाँ से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से।
क्लियर। तीन चीजें इसमें मिली कि सेड या सेड टू के स्थान पर अलग से आस्क्ड लगाना है, टोल्ड में नहीं बदलना। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ लगाना है। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में को आपको सब्जेक्ट से शुरू करना है। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करना है। आगे देखते हैं वाक्य को। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। डू यू नो सोहन, डू यू नो सोहन। फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा बंद। उसने मुझे कहा, कोई लड़की कह रही है, उसने मुझे कहा डू यू नो, क्या तुम जानते हो सोहन, सोहन को, क्या तुम सोहन को जानते हो। लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, इसे बनाएं। क्या करना है, सी को सी आई रहना है यहाँ, तो यहाँ कुछ नहीं बदलता सेड या सेड टू के अलावा। तो सेड टू आया है तो हमें क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है, तो आस्क्ड लगा दी। मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ लगाना है, इफ लगा दिया। इस वाक्य को है हमें सब्जेक्ट से शुरू करना। सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो आपका यू है, यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन लिया। सेकंड पर्सन चेंज होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, आई के हिसाब से। तो आई के तहत क्या आ जाएगा, आई ही आएगा, क्योंकि यहाँ बहुवचन कर्ता ही रखना पड़ेगा। तो बहुवचन कर्ता में या तो दे होगा या फिर आई ही रहेगा। तो यहाँ दे नहीं आ सकता, क्या आएगा, आई, आई आ गया। इसके बाद नो, यहां नो की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। क्यों आएगी, क्योंकि टेंस पहचानो, डूडज आया, प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज टू पास्ट इंडिफिनिट, सेकंड फॉर्म। आप कहो कि यहाँ सहायक क्रिया आई थी, यहाँ भी आनी चाहिए। तो उसने, नियम ने ये नहीं कहा कि सहायक क्रिया से शुरू है तो सहायक क्रिया होनी चाहिए, उसने कहा सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ आप किस टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे, इसमें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का दिया गया है इंटेरोगेटिव, तो पास्ट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव चाहिए। तो हम यहाँ पास्ट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगाएं, डेड। तो डेड कहाँ लगाएंगे, आई डिड नो, तो बात गलत हो जाएगा। या तो नॉट आना चाहिए साथ में डिड के साथ, तो यहाँ सही हो जाएगा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट नो न्यू। जब यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी तभी वाक्य सही होगा। तो आई न्यू किसे, सोहन। क्लियर। अगला वाक्य, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। डज मोहन गो टू कॉलेज, डज मोहन गो टू कॉलेज टुडे। ऐसे बनाना है तो क्या आएगा, राम का तो ज्यों का त्यों रहना है राम। सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, बदल दिया, क्लियर। अब मी आपका फिर ज्यों का त्यों रहेगा। फिर से कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट नहीं लगाना है, इफ लगाना है, इफ लगा दिया। डज से शुरू है, हमें करना है मोहन से शुरू, क्योंकि सब्जेक्ट मोहन दिया। तो मोहन से शुरू करेंगे तो थर्ड पर्सन नो चेंज, मोहन। गो की आएगी यहाँ भी सेकंड फॉर्म, वेंट टू कॉलेज। टुडे को बदलेंगे दैट डे में, क्लियर।
कम के, हाँ एक नियम और देख लो, नोड के रूप में नियम वाक्य नहीं है इसका देखेंगे, लेकिन समझ लो, कम के साथ